भगवान ने क्या किया, जिस प्रकार एक छोटा बालक, आपने कुकुरमुत्ता का फूल देखा होगा, छोटा सा छाते के रूप में होता है, जैसे बालक बड़े ही आराम से उस छाते को तोड़ लेता है, छोटे से उस पुष्प को तोड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज पर्वत अपने बाम हाथ की, उल्टे हाथ की कनिष्ठिका उंगली में ठीक गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा, आओ ब्रजवासियों, अब तुम गिरिराज भगवान की शरण में आओ। मानो बारिश हो रही है और छाता लगा लो तो बारिश से बचाव हो सकता है, उसी प्रकार भगवान ने वो 7 कोस का इतना बृहद गिरिराज पर्वत, भगवान अभी कितने वर्ष के हैं, केवल 7 वर्ष के हैं, और ऐसे 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक अपने उल्टे हाथ में, और भी कम वजन उठा पाते हैं उल्टे हाथ से, है ना, क्योंकि बल कम रहता है, सीधे हाथ में ज्यादा बल है, तो बाम हाथ में और अंतिम कनिष्ठिका उंगली में, छोटी उंगली पर भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और आवाहन किया कि आओ ब्रजवासियों, सभी गिरिराज भगवान की शरण में आओ, यही गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और कहते हैं इतनी घनघोर बारिश हुई, इतनी घनघोर बारिश हुई, लेकिन सब भगवान कृष्ण के सानिध्य में थे, किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि भगवान बलराम जी शेषावतार है। क्या है? शेषावतार। शेषनाग के सहस्त्र हजार मुख हैं, ऐसे शेषावतार श्री बलराम जी महाराज हैं। और इन्हीं बलराम जी ने क्या किया, शेषावतार धारण करके पूरी कुंडली मार के बैठ गए। सांप की कुंडली कितनी मजबूत होती है, तो मानो जल बहता गया बाहर, भर नहीं पाया ब्रज क्षेत्र में, और खूब बारिश हुई। यहां पर भगवान ने कनिष्ठिका उंगली में धारण कर रखा गिरिराज पर्वत, सारे ब्रजवासी अंदर आ गए। अब छोटे से कृष्ण को देखकर सारे ब्रजवासी कहते, कृष्ण कहां से उठा पाओगे, हम सहायता करें। अब आप देखिए, वहां भगवान है, लेकिन ब्रजवासी कह रहे कृष्ण हम सहायता करें, बहुत देर हो गई है आपको गिरिराज पर्वत धारण किए हुए। भगवान ने कहा, हाँ भैया, हमारे बस की बात कहाँ है, आप सब भी सहायता करो। तो कोई लंबा था, वो अपना सिर लगा लिया गिरिराज पर्वत से। अब देखो, भगवान सबकी सहायता ले रहे हैं कि किसी को ये ना लगे कि ये मैं कर रहा हूं। भगवान अपने भक्तों को यश देने वाले हैं, यानी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये भाव भक्त का होना चाहिए कि करे परमात्मा, और भगवान ऐसी कृपा करते कि भक्त का नाम हो जाता है। और यहाँ वही बात हुई कि ब्रजवासी कहते कृष्ण हम तुम्हारी सहायता करें। भगवान ने कहा, तुम्हारी सहायता के बिना गिरिराज पर्वत कैसे उठेगा। और किसी जो लंबा व्यक्ति था, उसने अपना सर गिरिराज पर्वत को साध लिया, मानो उसे लग रहा है कि गिरिराज मैंने ही धारण किया है। जो बालक छोटे थे, अपने अपनी लकड़ियां लगा ली, किसी ने अपना हाथ लगा लिया। इस प्रकार भगवान ये जताना चाहते कि आप सबके संयोग से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। इसको कहते हैं यश देना। और भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं, भगवान अपने भक्तों को कीर्तिमान बनाते हैं। इस प्रकार सभी खड़े हैं, और जिन गोपियों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, जिन भक्तों ने कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, आज उन सबको भगवान कृष्ण को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। भगवान खड़े हैं, राधा रानी खड़ी हैं, और कहते हैं, भक्त तो कहते हैं कि गिरिराज पर्वत भगवान कृष्ण ने नहीं उठाया, गिरिराज पर्वत भगवान की अर्धांगिनी यानी कि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के स्वरूप है, भगवान कृष्ण तो राधा जी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो देवी भगवती राधा जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। अब वो कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण के आधे भाग में कौन रहती है? श्री राधा रानी रहती हैं, और पत्नी हमेशा बाम भाग में विराजमान होती है। बायां भाग शरीर का पत्नी का भाग कहलाता है। भगवान अर्धनारीश्वर है ना, तो आधे में स्वयं, आधे में उनकी धर्म पत्नी सधर्मणी अर्धांगिनी विराजमान होती हैं। तो भगवान की आधे शरीर में राधा रानी विराजमान है, और बाम अंग भगवान ने सीधे हाथ से नहीं उठाया, सीधा हाथ भगवान का, और उल्टा हाथ किसका कहा जाता है? पत्नी का कहा जाता है। तो बाम अंग से, बाएं हाथ से गिरिराज पर्वत को धारण किया।
मानो गिरिराज पर्वत भगवान कृष्ण ने नहीं, उनकी प्रिया श्री राधा रानी ने धारण किया हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।